रुको, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हो और त्रिमासिक परीक्षा आपका होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में संस्कृत का जो त्रिमासिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है वो सब वायरल क्वेश्चन आपके आज के इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से दीजिए। करे कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? कमेंट करिए तो एशिया महादेश का जो सबसे बड़ा सेतु है वो कौन है? अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु कि जवाहर सेतु? क्या आंसर हो जाएगा? पहला का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गांधी सेतु है। इसको बाबू एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन करवा रहे हैं सब 100% इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, यूनान का राजदूत कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनान का जो राजदूत था ना बाबू वो मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप लोगों को बार बार बोलना पड़ता है बाबू आप लोग लाइक जरूर करिए, इससे वीडियो और बच्चों के पास जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज क्लास आपको मिल सके। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? ये तो सारे बच्चों को याद होगा कि जो पाटलिपुत्र है बाबू किस राज्य की राजधानी है? तो अपना बिहार की जो राजधानी है क्या है? पटना है, यानी पाटलिपुत्र है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और बाबू नेक्स्ट क्लास में आपको कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए आप लोग कमेंट में भी लिखा करिए ताकि हम आपका कमेंट पढ़कर अगले क्लास में वही चैप्टर और वही सब्जेक्ट पर क्वेश्चन लाएंगे। चलिए बताइए, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? यह बाबू पटना में है। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पटना में है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, कह रहा है नगर की पालिका देवी कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो नगर की जो पालिका देवी बाबू पटन देवी है। कौन है? तो पटन देवी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन, कह रहा मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो विद्यापति जी थे। कौन थे? मैथिल कोकिल के नाम से बाबू विद्यापति जी प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जिन भी बच्चों को बाबू पीडीएफ चाहिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देखिएगा तो वहाँ पर ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। उस यहाँ पर बाबू आपको पीडीएफ भी मिलेगा और साथ में वीडियो भी मिलेगा और हर एक क्लास का आपको पीडीएफ और नोट्स दिया जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो जो आलस कथा पाठ है बाबू वो पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। आठवां क्वेश्चन देखिए, तरह के मिथिला का मंत्री कौन था? याद कर लीजिएगा, जो मिथिला का मंत्री था ना बाबू वो वीरेश्वर था। कौन था मिथिला का मंत्री? वीरेश्वर था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन, कह रहे मनुष्य को नष्ट कौन कर देता है? तो देखिए मनुष्य को नष्ट कौन करता है? धन, धर्म, आलस की कोई नहीं। याद रखिएगा बाबू, आलस। आलस जो है ना वो पता नहीं चलता है लेकिन मनुष्य को धीरे धीरे नष्ट करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, कह रहे कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो जो आलसी व्यक्ति होते हैं ना बाबू वो भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकते, वो चुपचाप बैठे या सोए रहेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन, कह रहा है उपनिषद के रचनाकार कौन है? देखिए बाबू उपनिषद के रचनाकार पूछ रहा है, यह पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, बताइए। कह रहा है महात्मा विदुर हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं कि महर्षि वेद व्यास हैं? याद रखिएगा महर्षि वेद व्यास हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? यह बहु पहला चैप्टर, इसका आंसर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो जो मंगलम पाठ के रचनाकार है वो महर्षि वेद व्यास है। कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। 12 का भी आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, कर मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है। तो याद रखिएगा मंगलम पाठ के कितने मंत्र संकलित है? तो 5 मंत्र हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि अणु से छोटा कौन है? अणु से छोटा कौन है? तो आत्मा। आत्मा जो है ना बाबू अणु से छोटा है, इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, किसकी जय होती है? यानी जीत किसकी होती है? तो सत्य की जीत होती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन, कह रहा है सिखों के 10वें गुरु कौन थे?
मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जो बच्चे इसका आंसर दे देंगे बाबू उनको हम 500 रुपया अभी देंगे। चलिए कमेंट करिए। तो सिखों के 10वें गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र का बुद्ध काल से नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र का बुद्ध काल से क्या नाम था? तो बुद्ध काल में बाबू पाटलीग्राम नाम था, पाटलग्राम नहीं, पाटलीग्राम नाम था। इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो ये तो सभी बच्चों को याद होगा कि पटना में बाबू उत्तर दिशा में, कौन सी दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है यानी प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन कर किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? अभी हम आप लोगों को बताए थे कि बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम नाम था, यानी इसको याद कर लेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कह रहा है कि गोलघर कहाँ अवस्थित है? ए भी बाबू पटना में है। कहाँ है गोलघर? पटना में है। कौन कौन बच्चे गोलघर घूमने गए यानी पटना घूमने कौन कौन बच्चे गए? एक बार कमेंट करिए तो, और अपना अपना नाम जरूर लिख दीजिए बाबू। चलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखिए बाबू अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग लाइक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कर रहा है कि क्षमा राव किस काल के लेखक है? तो जो क्षमा राव है ना बाबू वो आधुनिक काल के हैं। किस काल के लेखक हैं? तो आधुनिक काल के लेखक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को एकदम रट जाइएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन करें पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो पुरुष और नारी के सहयोग से ना समाज की गाड़ी, किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की गाड़ी चलती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 क्वेश्चन कह रहा है कि कंपन राय की रानी कौन थी? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कंपन राय की जो रानी थी वो कौन थी? तो गंगा देवी थी। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। 24 क्वेश्चन देखिए इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो याद रखेंगे इंद्राणी का जो वर्णन है उस साम वेद में है। किस वेद में है? साम वेद में है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो याद रखेंगे 25 का आंसर क्या हो जाएगा? पंडित क्षमा अवतार हो जाएगा, सॉरी पंडित क्षमा राव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो पंडित क्षमा राव हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखिए बाबू 25 क्वेश्चन संस्कृत का कराएं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि 100% आपके एग्जाम में रहेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादातर बच्चे नहीं देख पाते हैं, इसीलिए छोटा छोटा वीडियो कराकर हम आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं। और देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इसके आगे का क्वेश्चन मिल पाए, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।